तो आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँ और इस वीडियो में हम जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंटरडिपेंडेंस एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड, कि आप किस तरह डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं और ट्रेड जब आप करते हैं तो गेन्स होता है या लॉस होता है, कि जब दो कंट्री आपस में ट्रेड करते हैं तो उनका गेन क्या है। तो इसको हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरडिपेंडेंस को देख लेते हैं। लाइक एवरी डे यू रिलाई ऑन मैनी पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, लाइक सेल फोन फ्रॉम ताइवान। अगर आप कोई सेल फोन यूज़ करें, फॉर एग्जांपल आप अमेरिकन यूज़ कर रहे हैं या किसी और कंट्री का यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडली जो है आपने टी शर्ट किस कंट्री की पहनी हुई है, तो आप जो है आपकी डिपेंडेंस है किसी के ऊपर। कॉफ़ी जो है वो आप कीनिया की जो है पसंद करते हैं या किसी और कंट्री की। तो बेसिकली जो है आपकी डिपेंडेंस है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, और इसी तरह उस कंट्री के जो लोग हैं वो उनकी डिपेंडेंस आपके कंट्री की चीज़ों के ऊपर हो सकती है, किसी और कंट्री की चीज़ों के ऊपर हो सकती है। नेक्स्ट जो है हमने बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 10 प्रिंसिपल्स है, वो भी हमने देखने हैं। उसको नेक्स्ट जो है वो बाद में कवर करेंगे। उन प्रिंसिपल्स की बेस के ऊपर जो है वो सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टार्ट होती है, और उनमें से पहला प्रिंसिपल ये है कि ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। कि ये आपका एक प्रिंसिपल है कि जब आप ट्रेड करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ तो दोनों कंट्री जो है वो बेटर ऑफ होंगे। वी विल नो लर्न वाई पीपल एंड नेशंस चूज टू बी इंटरडिपेंडेंट एंड हाउ दे गेन फ्रॉम ट्रेड। बेसिकली इस आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ सीखनी इस वीडियो में। टू कंट्रीज़ हम ले रहे हैं, एक जापान और दूसरा यूएस। टू गुड्स उनके अंदर हम ले रहे हैं, एक कंप्यूटर और सेकंड जो गुड है वो वीट है। वन रिसोर्सेज इज अवेलेबल, लेबर दोनों कंट्रीज़ में जो है वो रिसोर्स अवेलेबल है। मेजर इन आवर्स हम इनको करेंगे कि किस चीज़ को बनाने के लिए कितने आवर्स की लेबर रिक्वायर्ड है जापान में और यूएस में। वी विल लुक एट हाउ मच ऑफ बोथ गुड्स ईच कंट्री प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्स, के कितना वो प्रोड्यूस करते हैं और कितना कंज्यूम करते हैं। इफ़ द कंट्री चूजेस टू बी सेल्फ सफिशिएंट और इफ़ द कंट्री लाइक ट्रेड टू ईच अदर, अगर वो कंट्री जो है ट्रेड नहीं करते और दोनों चीज़ों में खुद से सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं कि वो खुद प्रोड्यूस करेंगे, तो तब उनकी प्रोडक्शन कितनी है और उस नेशन के लोग जो है वो कितना कंज्यूम करते हैं। और अगर वो दोनों कंट्री आपस में ट्रेड करते हैं तब उनके जो है वो प्रोडक्शन कहाँ पे है और कंजम्पशन का लेवल क्या है। फॉर एग्जाम्पल द यूएस हैज़ 50,000 आवर ऑफ लेबर अवेलेबल इन प्रोडक्शन पर मंथ। तो पर मंथ जो यूएस के पास लेबर के आवर अवेलेबल हैं वो 50,000 घंटे की लेबर उनके पास अवेलेबल है। और प्रोड्यूसिंग वन कंप्यूटर रिक्वायर्स 100 आवर्स ऑफ लेबर, और एक कंप्यूटर बनाने के ऊपर यूएस को 100 घंटे की लेबर चाहिए। और अगर वो 1 टन वीट प्रोड्यूस करते हैं तो उनको 10 घंटे की लेबर चाहिए। सेकेंडली अगर हम इसके ऊपर पीपीएफ ड्रा करें तो अगर आप देखें कि बिल्कुल आप मिनिमम लाइक ज़ीरो कंप्यूटर पे आ जाएं और आपके पास टोटल जो लेबर अवेलेबल है वो 50,000 घंटे की है, तो 50,000 पे आप 10 को डिवाइड करें तो आपके पास जो आ जाएगा 5,000। तो आप देखें कि अगर आप कंप्यूटर नहीं प्रोड्यूस करता, यूएस ज़ीरो कंप्यूटर प्रोड्यूस करता और सारी जो 50,000 लेबर है वो वीट प्रोड्यूस करने में लगा देता, तो 5,000 टन वो वीट प्रोड्यूस करते हैं मैक्सिमम। तो हमने उस पॉइंट को ले लिया। और सेकंडली अगर हम कहते हैं कि यूएस जो है वो ज़ीरो प्रोडक्शन करता है वीट की और सारे जो लेबर के आवर्स हैं वो कंप्यूटर बनाने पे लगा देता है, तो आप देखेंगे टोटल जो है 500 कंप्यूटर वो बना सकते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर बनाने के लिए 100 घंटे चाहिए। और अगर आप 50,000 डिवाइडेड बाई 100 करें तो आपके पास 500 कंप्यूटर्स टोटल आ जाएंगे। और इन दो पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन करें तो आपके पास जो है वो पीपीएफ बन जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अगर जो है ये कंट्री ट्रेड नहीं करता तो तब जो है अगर वो हम ये कहते हैं कि ये कंट्री 50% अपने रिसोर्सेज वीट पे लगा देता है और 50% अपने रिसोर्सेज जो है वो कंप्यूटर पे लगाता है, तो वो 250 कंप्यूटर प्रोड्यूस कर सकेंगे और जो है वो 2500 जो है वीट के टन जो है वो प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो सपोज द यूएस यूजेस हाफ ऑफ इट्स लेबर टू प्रोड्यूस ईच ऑफ द टू गुड्स, देन इट विल प्रोड्यूस एंड कंज्यूम 250 कंप्यूटर्स एंड 2500 टन्स ऑफ वीट, क्योंकि जो उनकी प्रोडक्शन होगी वही उनकी कंजम्पशन होगी, क्योंकि यहाँ पे विदाउट ट्रेड वो ट्रेड नहीं कर रहे, जो प्रोडक्शन होगी वही कंजम्पशन होगी। और सेकेंडली अगर हम जापान की तरफ जाएं तो जापान के पास जो टोटल आवर्स ऑफ लेबर अवेलेबल हैं वो 30,000 हैं एक मंथ के अंदर, और अगर वो एक कंप्यूटर बनाते हैं तो उनको 125 घंटे चाहिए। और अगर वो जो है वो वीट प्रोड्यूस करते हैं तो उनको 25 घंटे चाहिए एक वीट टन प्रोड्यूस करने, लाइक दोनों चीज़ों में उसकी
जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो ज़्यादा। पीएफ ड्रा कर लेते हैं कि अगर जापान जो है वो कंप्यूटर नहीं बनाता और सारी जो अपनी लेबर है वो वीट प्रोड्यूस करने में लगा देता है, तो वो जो टोटल है 1200 टन की जो वीट है वो प्रोड्यूस कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास 30,000 घंटे की लेबर अवेलेबल है। और डिवाइड करें 125 के लाइक 25 के ऊपर, तो आपके पास 1200 टन वीट आ जाएगी जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर वो वीट ज़ीरो प्रोड्यूस करें और सारे अपने रिसोर्सेज कंप्यूटर पे लगा दें तो वो 240 कंप्यूटर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप 30,000 डिवाइडेड बाई 125 करें तो आपके पास 240 का आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप अगर ज्वाइंट करें तो आपके पास जापान का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बन के आ जाएगा। ये अगर हम इसको देखें कि विदाउट ट्रेड इसकी क्या कंडीशन है जापान की, तो विदाउट ट्रेड अगर हम यहाँ भी सेम फार्मूला यूएस वाला लगाते हैं कि वो दोनों में आधे आधे अपनी लेबर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो 120 कंप्यूटर वो प्रोड्यूस करेंगे और 600 टन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे और वही उनकी कंजम्पशन होगी। अब अगर हम यूएस में विदाउट ट्रेड चले जाएं तो उनके वीट जो थी वो 2500 टन थी और जो उनके कंप्यूटर थे वो 500 थे। और इनके अगर हम टोटल चले जाएं, लेकिन उनके हमने 50% की थी ना, तो आपने देखा था उनके कंप्यूटर जो हैं वो फिर आपके 250 पे आ गए थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 240 वो टोटल कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन 120 वो कंज्यूम करेंगे और 600 टन वो वीट जो है वो कंज्यूम करेंगे। ये दोनों कंट्रीज़ की कंडीशन थी विदाउट ट्रेड में। लेकिन अगर हम इनके कंजम्पशन देखें तो हमने पहले कहा कि जो उनकी प्रोडक्शन है वही उनकी कंजम्पशन है, क्योंकि वो ट्रेड कर नहीं रहा है, जो प्रोड्यूस होगा वही उस कंट्री में कंज्यूम हो जाएगा। अब हम जो है इस चीज़ को अंडर ट्रेड देख लेते हैं। अंडर ट्रेड हम ये कह रहे हैं कि यूएस जो है वो अगर 3400 टन वीट प्रोड्यूस करता है, पहले आप देखें वो 5000 टन कर रहा था, अब हम कहते हैं कि वो 34 टन जो है वो अगर वीट प्रोड्यूस करता है, तो हाउ मैनी कंप्यूटर्स वुड द यूएस बी एबल टू प्रोड्यूस विद द रिमेनिंग लेबर। अब जो 3400 टन गंदम प्रोड्यूस करने के बाद लेबर बची है उसी से वो कंप्यूटर प्रोड्यूस कर लेगा, और वो हमने देखना है कि वो कितने कंप्यूटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने पीपीएफ के ऊपर वो पॉइंट हमने पिन कर लेना है। सपोज जापान जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 240 कंप्यूटर्स, हाउ मैनी टन्स ऑफ वीट वुड जापान बी एबल टू प्रोड्यूस। और अगर हम ये कहते हैं कि अब जापान जो है वो 240 कंप्यूटर्स को प्रोड्यूस करता है, तो बाकी जो रिमेनिंग लेबर बची है वो उससे कितने वीट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, तो उस पर हमने पॉइंट पिन करना है पीपीएफ के ऊपर। पहले अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस हमने कहा कि वो 3400 टन जो है वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो बाकी जो लेबर बचती है वो आपकी है रिमेनिंग लेबर, आपके 16000 घंटे बचते हैं। अब जो बाकी 16000 घंटे बचते हैं उसको अगर हम उनके जो 100 आवर्स चाहिए कंप्यूटर बनाने के लिए यूएस को, तो 160 कंप्यूटर वो बना सकेंगे, तो हम जो है वो 160 पे आ जाएंगे यहाँ पे। तो इट मीन्स के अब हम जो अंडर ट्रेड जा रहे हैं, अंडर ट्रेड यूएस जो है वो 3400 टन गंदम प्रोड्यूस कर रहा है और 160 जो है वो कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहा है। सेकेंडली अगर हम जापान की बात करें तो जापान का अगर हम पॉइंट पिन करना चाहें तो हम इस पॉइंट पे करेंगे, क्योंकि उसके टोटल लेबर अगर सारी कंप्यूटर पे लगा देंगे तो वो 240 ही पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, तो सारी लेबर आपकी कंप्यूटर पे लग जाएगी, तो आपकी वीट ज़ीरो प्रोडक्शन होगी। तो हम इस पॉइंट पे आएंगे अगर हम जो है ट्रेड की तरफ जाते हैं। लेकिन अब हमें पता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होती है। एक्सपोर्ट वो होती है जो आप किसी के कंट्री में चीज़ सेल करते हैं, और इंपोर्ट वो होती है जो आप किसी के कंट्री से अपने कंट्री में चीज़ जो है वो मंगवाते हैं, परचेज़ करते हैं। अब हम अगर ये चीज़ अज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि यूएस जो है वो 700 टन जो है वो वीट जो है एक्सपोर्ट कर रहा है जापान को, क्योंकि जापान इस टाइम कोई गंदम प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसने सारे कंप्यूटर बना लिए हैं, और जो यूएस है उसने 3400 टन की गंदम प्रोड्यूस की है। तो अगर वो 700 टन जो है वो जापान को एक्सपोर्ट कर देता है और जापान उसके बदले में 700 टन के बदले 110 कंप्यूटर जो है वो अमेरिका को दे देता है, तो जापान जो है उसकी इंपोर्ट 700 टन वीट हो गई और एक्सपोर्ट उसकी 110 कंप्यूटर हो गए। तो अब हमने इस सारी सिचुएशन की बेस के ऊपर हमने देखना है कि कंजम्पशन अब कितनी है दोनों कंट्रीज़ के पीपीएफ के ऊपर। अब अगर आप देखें तो जो आपका है कंट्री यूएस है वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो 160 कंप्यूटर थी और वो 3400 टन जो है वो वीट प्रोड्यूस करता था। उसने 110 और कंप्यूटर इंपोर्ट कर लिए जापान से, तो उसके टोटल कंप्यूटर का 270।
और उसने जो है 3400 प्रोड्यूस की थी, 700 टन उसने इंपोर्ट कर दी। तो 700 अगर इससे माइनस कर दें तो बाकी आपके पास जो वीट बचती है वो 2700 टन बचती है। अगर आप पहले वाली कंडीशन को देखें तो पहले वाली कंडीशन में जो है वो 250 जो है वो कंप्यूटर का प्रोड्यूस कर रहे थे और वही उनकी कंजम्पशन थी विदाउट ट्रेड, और 2500 जो है वो वीट प्रोड्यूस कर रहे थे। अब अगर आप देखेंगे आफ्टर ट्रेड जो है वो यूएस 20 कंप्यूटर एक्स्ट्रा यूज़ कर सकता है और 200 टन उसके पास गंदम एक्स्ट्रा है। तो अब वो इस पीपीएफ से ऊपर जो है इस जगह पे चला गया, तो आपका पीपीएफ न्यू ड्रा होके भी आ सकता है यहाँ पे। अब आप इस जो आपके विदाउट ट्रेड के पीपीएफ है उस पीपीएफ से आप ऊपर चले गए। अगर हम सेम इसी तरह जो है वो जापान के लिए निकालना चाहें तो जापान जो है उसने सारी अपनी लेबर जो है वो कंप्यूटर पे लगा दी थी। तो उसने 240 कंप्यूटर बना लिए और उसके प्रोडक्शन वीट में ज़ीरो थी, लेकिन उसने 700 टन जो है वो ले ली वीट यूएस से। तो उसकी जो टोटल वीट की कंजम्पशन होगी वो 700 यूनिट होगी, टन होगी। और उसने 110 जो हैं वो इंपोर्ट कर दिया कंप्यूटर यूएस को। तो 240 में से अगर 110 माइनस करें तो 130 कंप्यूटर उसके पास बाकी बचे हैं। अब अगर आप विदाउट ट्रेड वाली कंडीशन पे चले जाएं तो यहाँ पे जो है वो 120 कंप्यूटर जो है वो यूएस कंज्यूम कर रहा था और प्रोड्यूस कर रहा था। अब यहाँ पे 130 कर रहा है, और वहाँ पे जब विदाउट ट्रेड में थे 600 टन गंदम जो है वो कंज्यूम कर रहे थे, अब विद ट्रेड में वो 700 टन कर सकते हैं। तो इसमें देखें ये भी जो है ऊपर इनका लेवल चला गया विद ट्रेड में विदाउट ट्रेड से। तो ये ओवरऑल इसका जो है वो टेबल गिवन है कि कौन से कंट्री ने कितनी प्रोडक्शन की, कितनी कंजम्पशन की, विदाउट ट्रेड क्या उनकी कंजम्पशन प्रोडक्शन थी, विद ट्रेड क्या है उन्होंने गेन क्या किया। जो हमने सबसे पहले देखा था कि इंटरडिपेंडेंस एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड, जो बेसिक पर्पस था इस लेक्चर का, कि गेन्स फ्रॉम ट्रेड। अब हमने देखा है कि यूएस ने 20 कंप्यूटर गेन्स फ्रॉम ट्रेड में आए हैं और 200 टन जो है वो वीट है, और जापान में 10 कंप्यूटर्स का गेन है और 100 टन जो है वो वेट है। तो इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स जो है वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत से टाइप्स की मेरी वीडियोस आती रहती हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, उसके अलावा डिफरेंट जॉब्स होती हैं, कोई और जो है वो एजुकेशन के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।